भाभी मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो। भैया आप जाओ ना, मुझे भाभी से बात करनी है। अरे जो भी बात है मेरे सामने कर लो ना, क्या हो गया? अरे भैया मैं भाभी से अकेले में बात करना चाहती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात है, आप जाओ। अरे भैया के सामने बात कर लो अपने, क्या हो गया? उनको भी पता चल रहा है क्या बात करना चाहते हो। नहीं भाभी, थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है, भैया आप जाओ ना प्लीज़। अरे मैं उनके आशिक थोड़ी ना हूँ जो उनको भगा के ले जाऊंगी, भाई सिर्फ बात ही कर रही हूँ। अरे निहारिका तुम कैसी बातें कर रही हो? भला इसका आशिक कौन होगा? चलो तुम्हें बात करनी है, मेरे सामने नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आओ दीदी बैठो, बताओ क्या बात करनी थी आपको मेरे से। भाभी आप मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे भाई से पहले भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे? नहीं, मैं तो आपके भाई के साथ रिलेशनशिप में थी। भाभी देखो, आप मुझे सच बता सकते हो, और सच्ची में आप मेरे ही भाई से प्यार करते हो ना? मैं तो आपके भाई से ही प्यार करती हूँ, और हाँ मेरे घर वाले मान भी नहीं देते शादी के लिए, पर मैंने अपने घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाया, पर मान गए। अच्छा भाभी एक बात बताओ, आप किसी मुकेश नाम के लड़के को जानते हो? मुकेश? हाँ वो मेरा दूर का रिश्तेदार है। अच्छा रुको मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, ये देखो। हाँ ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, भाई लगता है मेरा। लेकिन आपने तो कहा था कि आपका कोई भाई नहीं है। बोल तो रही हूँ, दूर का रिश्तेदार है, भाई लगता है मेरा। ये मेरे को पसंद भी करता था, पर मैं अपनी रिश्तेदारी में थोड़ी शादी करूंगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, आप एक काम करो, जाके कपड़े चेंज कर लो। ठीक है। मतलब मुकेश ने मुझसे झूठ बोला? अरे मेरी भाभी पे इल्जाम लगा रहा था, ये तो गया मेरे से। आने दो जरा इसे। निहारिका क्या कह रही थी शीला? मुकेश तुम ना झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। अरे तुम पागल वागल तो नहीं हो गया? मेरी भाभी पे इल्जाम लगा रहे हो, और मेरी भाभी के तुम भाई लगते हो, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, वो भी 2 साल से। वो ऐसा कैसे कर सकती है? निहारिका उसने तुमसे झूठ बोला है, मैं कोई उसका भाई नहीं हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। देखो मुकेश झूठ मत बोलो, मेरी भाभी ने मुझे सब बता दिया कि वो मेरे भाई से ही प्यार करती है, और ये अपना ड्रामा ना तुम मुझे मत दिखाओ। मानती हो तुम मेरे कॉलेज के दोस्त हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी भाभी के बारे में कुछ भी बोलोगे और मैं सुनती जाऊंगी। निहारिका मेरी बात का यकीन करो, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आखिर झूठ बोलकर मुझे मिलेगा क्या? मैं तुमसे एकदम सच बोल रहा हूँ। शीला मेरी गर्लफ्रेंड है, कोई बहन वहन नहीं है, और वो ना तुमसे झूठ बोल रही है, वो बचना चाहती है। बस मुकेश बस, बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने ना आज बहुत गलत किया। अरे तुम मेरी भाभी को इतना, अरे तुम मेरी भाभी के लिए ये सब बोल रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। मेरे भाई भाभी की शादी को ना पूरे 2 साल हो गए, और आज तक हमने उनके बारे में कभी ये सब नहीं सुना जो तुम अब बोल रहे हो मुझसे आके। निहारिका मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, लेकिन प्लीज मेरी बातों का भरोसा करो। शीला मुझसे ही प्यार करती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारे भैया से प्यार करती तो तुम्हारे भैया और भाभी के अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ कोई? ये कैसा लॉजिक है? और हाँ मेरे भैया भाभी ना बच्चा प्लान कर रहे हैं, और मेरी भाभी ने तो बच्चे का नाम भी सोच लिया है। अरे वो उसको प्यार से नितिन बुलाएगी, और तुम ये सब बोल रहे हो? अच्छा तो उसने यही सारे सपने तुम्हारे भैया को भी दिखा रखे हैं। तुम जानती हो उसने मेरे से भी यही सारे वादे किए थे, और बच्चे का नाम भी हमारा यही सोचा हुआ था उसने। मैम साहब पानी। मैम साहब ये लड़का कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? जी तुम क्या कह रही हो? हमारा दिमाग खराब हो गया। मैं ना शीला की सच्चाई इस सबको बता के रहूंगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे तुम पागल हो गए ना, तुम्हारे इस कदम से ना मेरे भाई का घर खराब हो जाएगा, और मैं अपने भाई का ना घर खराब होने नहीं दे सकती। तुम इसके सामने ना अपना मुंह बंद ही रखो, चुप रहो। निहारिका ये कौन है? अब ये मैम के बॉयफ्रेंड है। क्या रामू सही कह रहा है? वो भैया मुझे ना डर लगता था, अगर मैंने आपको बताया तो कहीं आप मेरा आना जाना ना बंद करा दो, बस इसलिए आपसे छुपा के रखा। सॉरी भैया, मैं इसको भी घर से बाहर भेज देती हूँ, हम ये आज के बाद नहीं आएगा। रुको रुको मत भेजो उसको, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। बैठो इधर। जी भैया। कब से चल रहा है सब? भैया मैं मुकेश को कॉलेज के टाइम से जानती हूँ, और आज ना आप और भाभी घर पे नहीं थे, बस इसीलिए बुलाया था। मुझे मुकेश से बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और कुछ नहीं। हाँ हाँ भैया ये एकदम सच बोल रही है, हमें कुछ जरूरी बात करनी थी, बस इसीलिए हम इस तरीके से मिले। अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं अभी चला जाता हूँ। अरे रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। एक्चुअली मैं
वैसे तो तुम अच्छी बात कर लेते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छी है और तुम शरीफ भी लग रहे हो। और सही बात बताऊँ ना, तो मुझे अपनी बहन के लिए भी एक रिश्ता ढूंढना था और मेरी बहन को तुम बहुत पसंद हो, तो मेरी तरफ से रिश्ता हाँ है। क्या भैया आप हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं? ये तो कितनी अच्छी बात है ना भैया, हम दोनों भी यही चाहते थे। हम दोनों कब से सोच रहे थे कि आपसे आके बात करें। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और देखो आप तो हमारी बात कितनी आसानी से समझ गए। अच्छा रुको, मैं इनकी भाभी को बुला देता हूँ। जब उसे पता चलेगा ना कि दीदी का रिश्ता तय हो गया, वो फूल ही नहीं समाएगी, क्योंकि वो भी बहुत टेंशन में रहती थी कि दीदी किस घर में जाएगी, लड़का कैसा होगा, घर बार परिवार कैसा होगा। वो खुश हो जाएगी। रुको मैं बुला के लाता हूँ। हाँ भैया, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात करी। एक बार भाभी आएंगी ना और हम दोनों को साथ में देख लेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। उनको भी तो पता लगना चाहिए ना कि उनकी ननद की शादी किससे हो रही है। देखना निहारिका, अब ना तुम्हारी भाभी का सारा भांडा फूट जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्या? कुछ नहीं भैया, मैं तो बस इससे यही बोल रहा था कि तुम्हारी भाभी ज्यादा गुस्से वाली तो नहीं है ना, और हमारे रिश्ते के लिए मान तो जाएंगी ना? अरे बिल्कुल, वो तो फूल ही नहीं समाएगी। मैं अभी गया और अभी बुला के लाया। जी भैया। अब देखना निहारिका, तुम्हारी भाभी जो ड्रामा कर रही है ना कि मुझसे भी प्यार करती है और तुम्हारे भैया से भी, वो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अरे दीदी, कहाँ गया वो लड़का? मुझे भी मिलना था उससे। भाभी उसको ना बहुत ज़रूरी काम आ गया था तो वो चला गया। वैसे उसकी फोटो वगैरह दिखाओ कुछ, मेरे को उसको देखना है। अरे भाभी, मैंने सुबह आपको बताया था ना मुकेश के बारे में, वही है। वो मुकेश? दीदी मैंने आपको बताया था उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं और वो अच्छा लड़का नहीं है। आपको वो कैसे पसंद आ गया? नहीं नहीं भाभी, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो मुकेश के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में हूँ। मुझे तो आज तक कुछ पता नहीं चला उसकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में। दीदी वो अच्छा लड़का नहीं है, उससे अब शादी मत करो। हाँ, जैसे मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारे भी तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे ना। क्या बात कर रहे हो सत्यम आप? मैं समझाता हूँ। कुछ याद आया? मुकेश? हाँ मुकेश, कितने वादे किए थे मुझसे कि हम शादी करेंगे, साथ रहेंगे, है ना? और बच्चे क्या नाम रखा था? नितिन। यही वादा तुमने इससे भी किया ना? मुकेश ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी अब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। कितनी सफाई से झूठ बोलती है ना शीला तुम। तुम्हारा भांडा ना अब फूट चुका है और इन सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आ चुकी है। तुम्हें क्या लगा यहाँ मैं तुमसे मिलने आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर सत्यम और निहारिका को तुम्हारी सच्चाई दिखाने आया था। दरअसल बात यह है कि निहारिका तो मेरी कॉलेज की दोस्त थी, इसको तो मैं सिर्फ इनविटेशन देने आया था, लेकिन तुम्हारी सच्चाई तब सामने आ गई थी जब मैं सत्यम से मिला था। सत्यम मेरे ऑफिस में काम करता है। जब मैंने उसे अपनी शादी का कार्ड दिया और उसे बताया कि मेरी अगले महीने शादी होने वाली है, तुम जरूर आना, तो उसने मेरे से तुम्हारी फोटो मांगी। मैंने बड़ी खुशी से उसे दिखाई, लेकिन उसका रिएक्शन जानती हो क्या था? उसने मुझसे कहा कि ये मेरी बीवी है, ये तुमसे शादी कैसे कर सकती है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फिर इसने मुझे बताया कि कैसे तुम 2 साल से इसके साथ शादी के बंधन में बंधी हुई हो। मेरे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ सके। फिर इसी ने मुझे आइडिया दिया कि हम लोग ये प्लान बनाते हैं ताकि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ सके। सत्यम, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बस शीला बस, जो तुम्हें बोलना था ना तुमने बोल लिया। मैं ऐसी धोखेबाज और मक्कार लड़की के साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करूंगा जो शादी के बाद भी बाहर मुंह मारती फिरती हो। इस घर में ऐसी झूठी मक्कार लड़की बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ मेरे घर से। मुझे नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल। दीदी आप ही माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। दीदी प्लीज आप ही माफ कर दो मेरे को। बस भाभी बस, बहुत हो गया आपका ड्रामा। और हाँ भाभी, मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अरे आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? आपने मेरे भाई के साथ साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी धोखा दिया। थोड़ी सी तो शर्म कर लेती। छी भाभी, बहुत गंदा काम किया आपने, छी। निकलो यहाँ से।